हेलो एवरीवन। आज है हमारा मशीन लर्निंग का एक और डे 6। आज हम लोग जानेंगे कि लीनियर रिग्रेशन के न्यूमेरिकल सवाल कुछ। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास एक डेटा सेट दिया हुआ है जहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है और y का वैल्यू दिया हुआ है। x का वैल्यू है 0 1 2 3 एंड 4 और y का वैल्यू है 2 3 5 4 एंड 6। ठीक है, तो अब हमारा दो सवाल यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। पहला सवाल है फाइंड द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन y इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1x। ठीक है, और दूसरा सवाल है हमारा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 10। सॉल्व करना है लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको दिखे कि लीनियर रिग्रेशन सॉल्व करना है या उसके रिलेटेड सवाल है तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि x और y को जैसे था वैसे लिख दिया। ठीक है, तो जैसा x था वैसा लिख दिया मैंने, जैसा y था वैसा लिख दिया मैंने। फिर x स्क्वायर निकाल लिया, जैसे कि 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब मैंने x और y का मल्टीप्लिकेशन ले लिया। 0 इंटू 2 इज़ 0, 1 इंटू 3 इज़ 3, 2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 10, 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 12, 4 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, अब हमारे पास कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो n मेरा 5 हो गया। ठीक है, अब सबका समीशन निकालेंगे। इस सभी को जोड़ेंगे तो हमारा वैल्यू 10 आएगा, इस सभी को जोड़ेंगे वैल्यू हमारा 20 आएगा, इस सभी को जोड़ेंगे वैल्यू हमारा 30 आएगा, इस सभी को जोड़ेंगे तो हमारा वैल्यू 49 आएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला काम क्या करते हैं, मीन निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्यों निकाल रहे हैं ये मीन, यहाँ हम आपको जस्ट एक कुछ देर के बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मीन निकालते हैं। तो मीन ऑफ एक्स जो है, मतलब एक्स बार कहने का मतलब कि मीन ऑफ एक्स क्या होगा, समीशन ऑफ एक्स बाई एन। समीशन ऑफ एक्स कितना है हमारा 10 है और एन कितना है 5 है, तो मीन हमारा 2 आ गया। बहुत बढ़िया। सिमिलरली मीन ऑफ वाई हो जाएगा, हमारा समीशन कितना है 20, एन है हमारा 5, तो मीन हो जाएगा 4। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का मीन निकालना है, तो एक्स स्क्वायर का मीन क्या हो जाएगा, समीशन कितना है 30 है हमारे पास और एन कितना है 5 है हमारे पास, तो कितना आ जाएगा मीन एक्स स्क्वायर का 6 आ जाएगा। सिमिलरली एक्स वाई का मीन हमें निकालना हो तो समीशन ऑफ एक्स वाई कितना है हमारे पास 49 है, एन कितना है 5 है, तो मीन अभी इसको ऐसे ही रहने दिए सॉल्व, मतलब इसको पॉइंट में नहीं लिया, लास्ट में पॉइंट में ले आएंगे। ठीक है, अब हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि हमको पता है कि लीनियर रिग्रेशन के बारे में बात हो रहा है। इसका मतलब कि लीनियर जहाँ टर्म आ गया तो इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा, उसका जो भी आउटपुट आएगा। ठीक है, तो हमको पता है क्या, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, जिसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू a नॉट प्लस a1x। और a नॉट का फॉर्मूला है हमारे पास y बार माइनस a1x बार। a1 का फॉर्मूला है हमारे पास एक्स वाई का होल बार माइनस एक्स का बार वाई का बार और एक्स स्क्वायर का बार। ठीक है, एक्स के स्क्वायर का बार है ये। ठीक है, और यहाँ पे है माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है। ये हमारा फॉर्मूला है। चुपचाप अब इस फॉर्मूला पे हम लोग पुट करेंगे। तो सबसे पहले a1 कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको a नॉट के लिए a1 ऑलरेडी चाहिए होगा, इसलिए a1 कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा एक्स वाई बार कितना है हमारे पास 49/5, यहाँ लिख दिया मैंने, माइनस माइनस लिख दिया मैंने, एक्स बार इंटू वाई बार। एक्स बार कितना है 2 और वाई बार कितना है हमारे पास 4, लिख दिया हमने 2 और 4। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का बार, तो एक्स स्क्वायर का बार इसका मतलब ये कितना है हमारे पास आंसर 6 है, 6 लिख दिया माइनस, और माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। एक्स बार क्या है मेरे पास, ये है एक्स बार क्या है हमारे पास, ये है इसका होल स्क्वायर, तो इसका मतलब 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा हमारे पास 0.9। बहुत ईजी है, मतलब a1 का वैल्यू क्या आया हमारे पास 0.9। अब a नॉट को सॉल्व करते हैं तो y सबसे पहले बोल रहा है y बार के बारे में, तो y बार कितना है 4। ठीक है, तो y बार हमने कहाँ लिख दिया, कहाँ पे, तो y बाई हर बार लिख दिया हमने 4 माइनस 0.9 क्या है, 0.9 हमारा a1 था 0.9। ठीक है, और उसके बाद क्या है यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब कि x बार कितना है हमारे पास 2 है। इसको वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया, a नॉट हमारा ये आ गया, तो a1 निकल गया हमारे पास, a नॉट निकल गया। अब y के इक्वेशन पे बैठा देंगे, ये ही होगा हमारा रिग्रेशन लाइन इक्वेशन का वैल्यू। ठीक है, अब दूसरा मैं क्या बोल रहा था हमारा कि जब x इज इक्वल्स टू 10 होगा तो उसका वैल्यू y का कितना आएगा, तो कुछ नहीं करना है, x के जगह पे 10 पुट करना है
और इसको सॉल्व कर देना है। y इज इक्वल्स टू 11.12 आएगा। सिंपल सा एग्जाम्पल है, ठीक है, काफ़ी बेसिक एग्जाम्पल है। लीनियर रिग्रेशन के सवाल मोस्टली इसी फॉर्म में आते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे वाले सवाल पे, ठीक है। द सेल्स ऑफ अ कंपनी इन $1,000,000 फॉर ईच ईयर आर इतना, मतलब एक कंपनी के बारे में बात हो रही है, उसके सेल्स के बारे में बात हो रही है कि हर एक साल कितना का वो सेल करता है। तो 2005 में $12 मिलियन का सेल हुआ, 2006 में 19 का, 2007 में 29 का, 2008 में 37 का, 2009 में 45 का, ठीक है। इसमें भी बोल रहा है, पहला सवाल हमारा यही है, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन। दूसरा सवाल है कि हमारा का एस्टिमेट द सेल्स फॉर ईयर 2012 के लिए अब हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, x जैसे था वैसा ही लिख देंगे, y जैसा था वैसे ही लिख देंगे, x का स्क्वायर लिख देंगे, जैसे कि 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन लेंगे, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 0, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 19। सिमिलरली इसको भर देंगे, ठीक है। सबका समीशन निकाल लेंगे, ठीक है। समीशन निकालने के बाद सबका मीन निकाल लेंगे बारी, ठीक है। मीन निकाल लेंगे और हमारे पास n कितना होंगे, 1 2 3 4 5 n होगा हमारे पास। मीन निकाल लेंगे। फॉर्मूलाज तो हमें पता है क्या होता है, देखिए यहाँ पे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, इसी फॉर्मूला पे पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ हल्का सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि इसमें जो है ईयर 2005, 2006, 2007 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे x 0 1 2 3 4 लिखा हुआ है। बेसिकली कि हम ये 0th ईयर लिए हैं, ये फर्स्ट ईयर लिए हैं, ये सेकेंड ईयर लिए हैं, थर्ड ईयर लिए हैं, फोर्थ ईयर लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग को बात है कि वैल्यूज़ तो हम लोग पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, इक्वेशन पुट कर, तो बहुत बेसिक बच्चा वाला सवाल है, तो y का वैल्यू हम निकाल देंगे। अब हमारा लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन आ चुका है हमारे पास, ठीक है। अब पहला सवाल हो गया हमारा। दूसरा सवाल है कि हमको 2012 का सेल्स के बारे में जानना है, तो वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। हम मैंने ऑलरेडी बताया, 5 में 1 0, 6 में 1 साल, 7 में दूसरा साल, 8 में तीसरा साल, 9 में चौथा साल, 10 में पाँचवा साल, 11 में छठा साल होगा और 12वां में सातवां साल होगा। तो 2012 में x का वैल्यू हम कितना पुट करेंगे 2012 के लिए, 7। तो x का वैल्यू जैसे ही 7 पुट करेंगे y के इक्वेशन में, पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो लगभग 70.4 आएगा। तो अप्रॉक्स $70 मिलियन का सेल होगा 2012 में। बहुत बेसिक सवाल हैं, बहुत ऐसे ही के आपको मोस्टली सवाल आएंगे। और आने वाले मोर वीडियोस में हम लोग और जानेंगे मशीन लर्निंग के मल्टीपल टॉपिक्स।